ओके हाँ जी। सो हमारे पास क्या है कि हमने के अराइवल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. सो वी नो दैट कि अगर हम अपने प्रोसेस को डिस्क्रीट नेचर की सेंस के अंदर देखते हैं तो डिस्क्रीट नेचर के अंदर ये क्या बनता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, राइट? राइट। ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रीवियसली अभी कहा कि अगर आपके पास n टाइम स्लॉट्स हैं, सो उन n टाइम स्लॉट्स में x के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो उसके लिए फिर हमने कहा था कि वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, क्योंकि n बर्नौली ट्रायल्स बिकम अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ठीक सर। q का मतलब है 1 माइनस पी. सो और अभी हमने कैलकुलेट किया कि p किसके बराबर है, दैट इज बेसिकली लैम्डा टी ओवर n के. ठीक है, ठीक। सो मैंने p की जगह पे सिंपल लैम्डा टी ओवर n पुट कर दिया. ठीक है, सही। ठीक। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम इस टाइम को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए अब हम ये कहते हैं कि अगर मैं ये जो डेल्टा है ये इतना का छोटा कर दूं दैट टेंस टू जीरो, या इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि मैं n को इन्फिनिटी कर दूं, क्योंकि अगर 0 टू t के अंदर n को इन्फिनिटी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा ऑटोमेटिकली जीरो की तरफ अप्रोच करेगा. ठीक है, मीन अगर हम उस टाइम स्लॉट्स को इतना का छोटा कर दें, ठीक है, लिमिटेशन की सेंस में, क्लियर? जी सर। तो ये वाला जो आपका फंक्शन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, कन्वर्ट करके हम अपना पॉइसन का जो है वो फार्मूला बना सकते हैं. वो कैसे हम बना सकते हैं, अ, वो हम बना सकते हैं कि अगर मैं यह क्या करूं कि ये वाला जो पोर्शन है एन सी के 1/n, यानी कि लैम्डा टी पावर के को सेपरेट कर दिया, एन सी के 1/n पावर के. ठीक है, अब ये मैथमेटिक्स है कि जब हम डेल्टा टेंस टू जीरो या एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे दिस वुड बी इक्वल टू 1. ठीक है, ठीक। और जब मैं 1 माइनस लैम्डा टी ओवर एन माइनस के और लिख सकता हूँ, सो जब मैं इसके ऊपर एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा सो दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, राइट। और 1 माइनस लैम्डा टी ओवर एन और एन ये मैंने सेपरेट लिख दिया, जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगा सो दैट इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी, कैलकुलस. ठीक है ना, जी जी जी। सो दैट मीन मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी पावर के मेरे पास यहाँ से बचा हुआ था वो मेरे पास ऊपर आ जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि मुझे के कस्टमर के अराइवल की निकालनी है सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ के वुड बी इक्वल टू के का फैक्टोरियल. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सही। जी सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, फिलहाल तो। ओके, सो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ ताकि वो फिर आसफा भी आ जाए नेक्स्ट में, ताकि फिर हम कंटिन्यू कर लें. हम क्या करते हैं, मैं क्विकली रिव्यू कर देता हूँ जो अभी तक हमने जो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं. बेहतर है सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके. हमने नंबर 1 क्या पढ़ा, बर्नौली प्रोसेस पढ़ा. सो दैट इज बेसिकली अ मेन प्रोसेस. सो बर्नौली प्रोसेस हमने कहा कि ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम अपने टाइम को बजाय कॉन्टिन्यूस सेंस में देखने के हम उसको डिस्क्रीट सेंस के अंदर देखते हैं. डिस्क्रीट सेंस से देखने से क्या मुराद है कि हम उसके डिफरेंट टाइम स्लॉट्स बना लेते हैं. ठीक है, ठीक सर। अब वो डिफरेंट टाइम स्लॉट के अंदर हम ये देखते हैं कि ईच स्लॉट के अंदर कस्टमर के आने और ना आने के जो चांसेस हैं, सो ईच स्लॉट के अंदर कस्टमर के आने के जो चांसेस हैं उसको हम कहते हैं कि पी है, और ना आने के क्या होते हैं 1 माइनस पी. ठीक है, 1 सो ठीक ऐसा सर। प्रोसेस क्या कहलाता है, बर्नौली प्रोसेस कहलाता है. ठीक सर। ठीक है, नंबर 2 फिर हमने ये कहा कि अगर आप उस बर्नौली ट्रायल्स को एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करो, मीन 100 तक, 200 तक, 300 तक, सो दैट इज एन. अगर आप n नंबर ऑफ टाइम तक उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो सो दैट बिकम अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बिल्कुल सर, ठीक हो गया। ठीक है, और फिर हम क्या देखते क्या होते हैं कि उन n
ट्रायल के अंदर से देखते होते हैं या n स्लॉट के अंदर कौन कौन सी स्लॉट के अंदर कस्टमर आया और कौन सी स्लॉट के नहीं आया, दैट इज बायनॉमियल। थर्ड हम आ गए ज्योमेट्रिक के ऊपर। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, हमने कहा कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखना चाह रहे हो दैट इज नंबर ऑफ फेलियर्स अंटिल द फर्स्ट अराइवल, दैट इज बेसिकली के जी नंबर ऑफ मिसिंग स्लॉट्स। मिसिंग स्लॉट्स हम रहा दिए हैं कि उन स्लॉट्स के अंदर कस्टमर नहीं आया अंटिल द फर्स्ट अराइवल, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल। ज्योमेट्रिक डिस्क्रीट नेचर के अंदर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, दैट इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक सर, जी ठीक, बिल्कुल। ओके। देन फिर हमने कहा कि अगर हम अपने उन ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स को n टाइम रिपीट करें, मीन उनको अगर हम सम अप कर लें, सो दैट इज टाइम अंटिल द kth अराइवल। सो मीन अगर k ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल को हम सम कर लेंगे, सो दैट बिकम अ नेगेटिव बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल या नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ठीक सर, जी सर। ओके, फिर हमने हाइपरज्योमेट्रिक को देखा, विच इज बेसिकली हमने कहा दैट इज पैरेलल टू बायनॉमियल। बट बायनॉमियल कब यूज किया जाता है, जब विद रिप्लेसमेंट होता है, और हाइपरज्योमेट्रिक कब यूज किया जाता है, जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, राइट? राइट सर। ओके, फिर हम आ गए जी पॉइसन प्रोसेस के ऊपर। अब पॉइसन प्रोसेस को हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ हम अपने टाइम को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, वो जो हम बिगर टाइम स्लॉट्स रख रहे थे उस तरीके से देखने की बजाय, व्हाई नॉट कि हम टाइम के अंदर उस वक्त क्रॉस लगाएं कि जब कस्टमर आए, बजाय इसके कि हम स्लॉट्स बना के हम ये कहें कि ओके इस स्लॉट के अंदर कस्टमर आया और इस स्लॉट के अंदर कस्टमर नहीं आया। हम बजाय इसके ये करने के हम कॉन्टिन्यूस टाइम रखें, बट टाइम के अंदर हम उस वक्त क्रॉस लगाएं कि जब कस्टमर आया। सो इवेंट के अकर होने पे हम क्रॉस चेक करें, ठीक है। और उसमें हमने ये कहा कि अब वो जो हम डिफरेंट टाइम्स ले रहे होंगे, मसलन 7 से लेके 8, 8 से लेके 9, वो जो डिफरेंट टाइम्स है वो लाजमी नहीं है कि वो सेम हो। मसलन वो घंटा, अगला आधा घंटा आप ले लो या घंटा ले लो, लेकिन वो जो T1 T2 है वो आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। मसलन पहले घंटे का दूसरे टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने ये राइट सर। देखा कि क्या हम पॉइसन प्रोसेस को बेसिकली हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं थ्रू बर्नौली प्रोसेस। वो कैसे, हम अगर ये जो T1 T2 T3 है, वो कहते हैं कि अगर हम इस T1 को रिप्रेजेंट करें विद डेल्टा, और डेल्टा जो है वो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल हो, ठीक है, मीन अप्रोच कर रहा हो उसकी लेंथ 0 को, तो हमने ये राइट। देखा कि हम अपनी इस बर्नौली प्रोसेस को सो उसे हम अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइसन प्रोसेस के अंदर, और हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी हमने देखा कि हम इस डेल्टा को जो है वो अप्रोच कर देंगे टूवर्ड 0, और एन को हम या अनदर सेंस हम कह रहे हैं कि इन नंबर ऑफ स्लॉट्स को हम अप्रोच कर दें टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके ऊपर अगर हम ये लिमिट अप्रोच करें, तो उससे हम जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जनरेट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ पॉइसन प्रोसेस या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। राइट सर। इज इट क्लियर? जी सर। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, वैसे तो ठीक है समझ आ गई, लेकिन सर मेरे डिजाइन में अक्सर कंफ्यूजन रह जाती है इस तरह एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो मतलब वैसे तो अब ये पॉइजन की समझ आ गई सर हाँ मतलब, हाँ 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 हाँ। लेकिन आप एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये अब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे वो, यानी कोई एक्सरसाइज, ओके आई थिंक ओके, अगर मैं कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं करूं तो शायद उससे सही हो जाए, मतलब वो एप्लीकेशन मुझे समझ नहीं आ रही होती सर। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। उसका सबसे